आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है, किसी धातु की छड़ के दो सिरों के तापों को क्रमशः 100 डिग्री सेल्सियस तथा 110 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, जिससे छड़ में जो ऊष्मा का प्रवाह है वो है 4 जूल पर सेकेंड। यदि इन सिरों के तापों को क्रमशः 200 डिग्री सेल्सियस तथा 210 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए तो ऊष्मा का प्रवाह क्या होगा, ये हमें पता करना है। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 16.8 जूल पर सेकेंड, दूसरा है 8 जूल पर सेकेंड और तीसरा ऑप्शन है 4 जूल पर सेकेंड और जो चौथा ऑप्शन है वो है 44 जूल पर सेकेंड। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। तो पहले स्थिति में हमें जो T1 का मान दिया हुआ है वो है 100 डिग्री सेल्सियस और T2 का जो मान दिया हुआ है वो है 110 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे जो Q1/T1 मतलब ऊष्मा प्रवाह की दर जो दी है वो है 4 जूल पर सेकेंड। और जो दूसरा स्थिति है उसमें मान लिया कि टेम्परेचर जो है T1 डैश उसका मान दे रखा है 200 डिग्री सेल्सियस और T2 डैश का मान दे रखा है 210 डिग्री सेल्सियस। और इस स्थिति में हम जो ऊष्मा प्रवाह की दर है उसको मान लेते हैं Q2/T2। इसका मान हमें पता करना है। तो हमें जो ऊष्मा प्रवाह की दर का जो फॉर्मूला है वो पता है, Q/T होता है KA इंटू T2 - T1 मतलब डेल्टा T डिवाइडेड बाई D मतलब लेंथ ऑफ रॉड या जो भी दी हुई है धातु की यहाँ छड़ दी हुई है, तो ये उसका जो लंबाई है वो हो जाएगा। तो जो पहली स्थिति में इसमें वैल्यू रखेंगे तो पहली स्थिति में Q/T का वैल्यू दे रखा है 4 इक्वल टू K को K लिखो, A को A लिखो, कुछ पता नहीं है यहाँ पे। और T2 का मान यहाँ पे पता है 110 - 100 डिवाइडेड बाई D, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। और दूसरी स्थिति के लिए अगर इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा Q2/T2, इसका मान हमें पता करना है। ये हो जाएगा KA इंटू ये दिया हुआ है 210 - 200 डिवाइडेड बाई D। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 क्या था, Q2/T2 इक्वल टू KA इंटू 210 - 200 ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई D। और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू KA इंटू ये हो जाएगा 110 - 10 ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई D। तो यहाँ से KA/D तो कैंसिल हो जाएगा KA/D से, और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, हमारे पास जो वैल्यू आएगी हो जाएगी Q1/T1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 10। तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा और जो ये ये Q2/T2 होगा। तो यहाँ पे जो Q2/T2 का मान आया वो हो गया 4 के बराबर, मतलब जो दूसरी स्थिति में जो ऊष्मा प्रवाह की दर है वो आ गई 4, मतलब जो दूसरी स्थिति में ऊष्मा प्रवाह की दर आ जाएगी वो हो जाएगी 4 जूल पर सेकेंड। तो जो हमारा आंसर होगा 4 जूल पर सेकेंड। देखते हैं अब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो दे रखा है 4 जूल पर सेकेंड, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।